शिक्षा नीति को लेकर बिहार में जहां एक तरफ घमासान मचा हुआ है, तो कुछ लोग इसे सरकार के सराहनीय कदम भी बता रहे हैं। ऐसा क्यों है, इसकी भी पड़ताल हम लोग लगातार करके आपको दिखा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साधना शर्मा, जो प्रोफेसर हैं। हम इनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि ऐसी नीति जो सरकार ने लाया है, आप इसको कैसे देखते जी, कोई भी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है या कोई भी पॉलिसी आती है तो बेसिकली वो टाइम जैसे जैसे चेंज होता है तो उसकी जो नीड्स हैं, उसकी आवश्यकता है बदलते समय की, उसके अनुसार उसको बदलने की आवश्यकता होती है। तो जितना मुझे जानकारी है, ये एक तरह से चौथी बार प्रयास किया गया है आफ्टर फ्रीडम कि हमने अपनी शिक्षा नीति को बदला है। जब ये प्रारंभ हुई थी हमारी शिक्षा भारत में, तो इसका जनक मैकाले को कहा जाता है अंग्रेजों के समय। मैकाले ने इसको एक तरह से अंग्रेज जो क्लर्क पैदा करने के लिए एक तरह से शिक्षा नीति बनाई थी। तो स्टार्टिंग में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसीज थी वो बेसिकली उसी का हम कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट टाइप होती थी। तो अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, इंग्लिश क्लर्क एक तरह से बनते गए जो अपनी देश से, अपने यहाँ के जो लोग हैं उनसे दूर होते गए। इन सारी चीज़ों को दूर करने का प्रयास एक तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया। स्किल्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया कि जो आज की डिमांड्स हैं, कि अभी जो लोग होते हैं जो डिग्री ले लेते हैं उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं कि जो इंडस्ट्रीज उनसे चाह रही हैं, जो बाहर के लोग डिमांड कर रहा है, जो वर्क फोर्स डिमांड कर रहा है, उसको वो मीटअप नहीं कर पाते स्टूडेंट्स हमारे। तो इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई, जिसमें कि जैसे 6 क्लास से ही बच्चा स्किल में रहेगा, यानी कि वो हस्त कौशल सीख सकता है, कोडिंग सीख सकते हैं बच्चे 6 क्लास से ही। तो एक टाइम पे जैसे इंग्लिश पे जोर दिया जा रहा था, वर्तमान समय में स्किल्स पे फोकस किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। और भी कई प्रावधान, जैसे कि जो नया सेमेस्टर सिस्टम इस समय बिहार में लागू कर दिया गया है, जो 4 वर्षीय जो कोर्स लागू है बिहार में इस समय, तो उसमें फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकंड ईयर कंप्लीट किया तो डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर कंप्लीट किया तो हमें डिग्री मिलेगी, एंड इफ वी कंप्लीट 4 ईयर कोर्स देन वी विल गेट द रिसर्च सर्टिफिकेट ऑल्सो। सो ये प्रावधान है। कुछ एक दो प्रावधान के बारे में और बात करना चाहूंगी, जैसे मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट है, यानी कि आप कभी भी एंट्री कीजिए कभी भी एग्जिट कीजिए। तो ये सारे अच्छे प्रावधानों में से एक है। फ्लेक्सिबल है कि कोई लड़की है, बिहार में जल्दी शादियां हो जाती हैं लड़कियों की, आपने 1 साल कंप्लीट किया, फिर किसी वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई, आप कहीं और जाके एडमिशन लीजिए, आपका क्रेडिट जमा हो गया है, ये सारे तमाम प्रावधान इसमें हैं। तो ये तो बात हुई पेपर्स पे नई शिक्षा नीति की। तो जैसा कि हमने देखा कि इसके प्रावधान पेपर्स पे बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन क्या रियलिटी में हम इसको फॉलो कर सकते हैं, वो भी इस समय बिहार में? तो इस पे थोड़ा मुझे डाउट होता है कभी कभी। जैसे कि अभी बहुत सारे राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है। अभी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी बात करेंगे तो वहाँ के कॉलेज भी अभी इसको एक्सपेरिमेंट मोड पे ही देख रहे हैं। तो बहुत कम बच्चों को एनरोल करके वो देख रहे हैं। लेकिन बिहार में क्या किया गया, एक साथ सारी यूनिवर्सिटीज ने, सारे कॉलेजेस ने इसको लागू कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चों की स्ट्रेंथ है वो कॉलेजेस में इतनी ज़्यादा है, जैसे कि ये एक यूजी कॉलेज है एंड इसमें स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ जो है 19,000 से अबव है, एंड यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी 10 है। यूजीसी की जो गाइडलाइन होती है वो ये कहती है कि पर 20 स्टूडेंट्स 1 टीचर होना चाहिए इफ़ वी आर कंडक्टिंग रेगुलर क्लास मोड। यदि हम रेगुलर क्लास टीचर इंटरेक्शन कर रहे हैं, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो 20 बच्चे पे एक टीचर का रेशियो होना चाहिए, तभी वो उनको ठीक से गाइड कर सकता है। 4 ईयर का जो आपने सेमेस्टर सिस्टम लगाया है उसमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, बार बार एग्जाम्स चलते हैं, असाइनमेंट्स बनवाना है, सेमिनार करवाना है, क्विज करवाना है, बहुत सारे काम उसमें करवाने हैं। तो कैसे उसमें 2000 बच्चों को एक टीचर गाइड कर सकता है? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जो पेपर्स की चीज़ को धरातल पे उतारने में जो मुश्किलें आ रही हैं वो भी यहाँ पे देखी जानी चाहिए। जब भी हम कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो मुझे लगता है हमें ग्राउंड लेवल रियलिटी टेस्ट करना चाहिए कि ग्राउंड पे हमारी चीज़ें कहाँ हैं और हम जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है। लेकिन यहाँ पे किसी से कोई आई थिंक सर्वे नहीं किया गया, किसी से कुछ पूछा ना नहीं गया, ना टीचर से ना स्टूडेंट से, कि आपकी क्या डिमांड्स हैं, क्या नीड्स हैं आपकी, कैसे कॉलेजेस में बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पे अगर रूम्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो यदि यहाँ पे अभी जैसे ये समय ऐसा चल रहा है कि कॉलेज में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप क्लास आइए, रेगुलर क्लास आइए, अदरवाइज हम आपका नाम काट देंगे।
एक क्लास में यहाँ पे 600 बच्चे एनरोल्ड हैं, मेजर कोर्स की मैं ओनली बात कर रही हूँ, अगर माइनर भी जोड़ देंगे तो 1200 और भी ऊपर चला जाएगा डाटा। तो 600 बच्चों को यदि हम प्रेशराइज करेंगे कि क्लास में आइए, और हमारे पास अगर 2 ही टीचर डिपार्टमेंट में, कैसे हम उनको रेगुलर मोड पे पढ़ा पाएंगे? क्या 600 बच्चों को डेली हम उनकी अटेंडेंस भी इवन क्या हम मैनेज कर पाएंगे ठीक से, कि अटेंडेंस लेने में ही आपका 1 आवर चला जाएगा? कैसे आप उनके रोल नंबर्स इन सबको, तो ये सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और बच्चे यहाँ पर बहुत दूर से एडमिशन ले लेते हैं। मधुबनी के बच्चे को बेगूसराय एडमिशन दे दिया जाता है, समस्तीपुर एडमिशन दे, विदाउट एनी चॉइस, है ना। तो ये भी मुझे 6-7 साल मुझे यहाँ पे काम करते हुए, तो ये भी प्रॉब्लम्स मैंने बच्चों के साथ काम करते हुए देखी कि बच्चे दूर दूर से आते हैं, उनसे चॉइस नहीं पूछी जाती कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। तो जिसके अच्छे मार्क्स हैं उससे चॉइस पूछ के उसको उस कॉलेज में दिया जाना चाहिए, ताकि वो वहाँ क्लास कर सके। अगर आप 50 किलोमीटर दूर के बच्चे को क्लास करने के लिए बोलोगे, कैसे वो अफोर्ड करेगा? बच्चों के यहाँ पे जो बैकग्राउंड्स हैं वो भी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस समय इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं बच्चे। वो बार बार आते हैं, एग्जाम्स चलते रहते हैं लगातार, तो हमें पर्याप्त समय भी नहीं मिल पाता कि हम बच्चों से कंटिन्यू क्लास कंडक्ट कर सकें, क्योंकि कभी बीए का एग्जाम आ गया, फिर पीजी का एग्जाम आ गया, फिर कॉपी चेक आ गया, फिर प्रैक्टिकल आ गया। तो हमने बच्चे को बुलाया कि बेटा कल से आना, कल से एग्जाम आ गया, फिर से हमने क्लास कैंसिल की, फिर हमने एग्जाम लिया, फिर 4 दिन क्लास चली, फिर कोई एग्जाम आ गया। तो जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए क्लासेज में वो नहीं हो पाती। और जो सेमेस्टर कोर्स है उसके लिए तो बिल्कुल कंटिन्यू आपको बच्चों के साथ टच में रहना है और बच्चों को टीचर के साथ टच में रहना है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है इसको अप्लाई करने में। एक बात और सामने आ रही है, ऐसा जानकारी मिला है कि जैसे पहले 3 साल में डिग्री सेमेस्टर यहाँ कंप्लीट हो जाती थी, अब उन बच्चों को सेमेस्टर वाइज करना पड़ेगा और इसमें तकरीबन 6 से 8 बार इनको एग्जाम देना पड़ेगा। इसको क्या? केवल 8 बार नहीं, 8 बार, 8 तो सेमेस्टर ही हो गए। 8 सेमेस्टर के लिए उसको ये मान के चलिए आपकी 2 बार इंटरनल हर सेमेस्टर में देना पड़ रहा है, यानी कि इन 1 सेमेस्टर ही और शी हैव टू गिव 3 एग्जाम्स, 2 इंटरनल एंड 1 फाइनल एग्जाम। तो 3 एग्जाम्स उसको एक ही सेमेस्टर में देना पड़ रहा है, यानी कि 24 टाइम्स उसको एग्जाम देना है पूरे 8 सेमेस्टर्स में। तो वही कहने वाली बात थी कि आप इतनी बड़ी नंबर्स के साथ में चीज़ों को नहीं कर सकते। तो सबसे पहली ज़रूरत है शिक्षा के लिए, अगर किसी को वाकई बिहार में शिक्षा का स्तर सुधारना है, अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, बच्चे अच्छे से पढ़े, तो सबसे पहले आप नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स को रेगुलर मोड में कम कीजिए। यदि आप डिग्री देना चाह रहे हैं, आप अगर एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाह रहे हैं कॉलेज एजुकेशन में, तो उसके लिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ है। अगर कोई बच्चा केवल डिग्री लेना चाह रहा है, अगर आप केवल डिग्री बांटना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे को ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ आप एम्फेसाइज कीजिए, उसके लिए उसको मोटिवेट कीजिए कि वो ओपन स्कूल ले। बट जो बच्चा हायर एजुकेशन में जाना चाह रहा है, जो वाकई पढ़ना चाह रहा है, तो उन बच्चों की संख्या कम कीजिए। जब प्रेशर कम होगा बच्चों का, जो बच्चे वाकई में मेरिटोरियस बच्चे होंगे, जब वो कॉलेज में आएंगे, केवल पढ़ने के उद्देश्य से आएंगे, तब जाके बच्चे और टीचर दोनों की तरफ से ये सुधार हो पाएगा। तो एग्जाम्स लगातार चलेंगे, बच्चों को एग्जाम्स ही नहीं पता है। और सबसे बड़ी जो हास्यास्पद स्थिति इस समय बिहार की है, जो मुझे नहीं पता, किसी को पता है नहीं, बच्चे को अपना कोर्स का नाम तक नहीं पता है। आप अगर बच्चों से इंटरव्यू लेंगे, आप उनसे कहेंगे कि आपका मेजर कोर्स क्या है, तो दे डोंट नो द नेम ऑफ देयर सब्जेक्ट, की ऑनर्स क्या है, मेरा माइनर सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि यहाँ पे चल रहा है मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, एमडीसी कोर्स, एईसी कोर्स, वीएसी कोर्स, इतने सारे कोर्स चल रहे हैं, बच्चा इनके नाम ही नहीं जानता है कि किस माइनर मेरा क्या है, एमडीसी मेरा क्या है, वीएसी में मैं क्या पढ़ूंगी। बनाया बहुत अच्छा गया है, वीएसी में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़नी है, आपको कोडिंग भी पढ़नी है, आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट भी पढ़ना है, आपको आयुर्वेदा भी पढ़ना है। बट टीचर्स कहाँ हैं आपके पास इन सब के लिए? हम लोगों से तो अपना जो सब्जेक्ट है उसी में ठीक से मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि बच्चों के नंबर्स इतने हैं। तो कैसे कोई इतने सारे जो सब्जेक्ट आपने बना दिए हैं, तो इनको कैसे पढ़ाया जाएगा? तो फिर होगा क्या, थोड़े समय के बाद वही सब पेपर वर्क में सिमट कर रह जाएगी चीज़ें। और इनका जो एक वास्तविक जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था बच्चे पर, जिसके लिए बनाया गया, जैसे कि ड्रामा भी दिया हुआ है, कंटेंट राइटिंग भी सिखाएंगे, वेब सीरीज भी सिखाएंगे, बट ये पेपर्स में तो आपने डाल दिया सब चीज़ें। बट क्या एक्चुअल में कोई बिहार का यहाँ का बच्चा वेब सीरीज को राइट करना, कंटेंट राइटिंग सीख पा रहा है? पटकथा लेखन दिया हुआ है, ड्रामा दिया हुआ है। तो ये देखने वाली बात है कि जो पेपर्स पे आपने इतनी अच्छी से चीज़ें प्रेजेंट की है, क्या आप उनको रियलिटी पे उतार पाएंगे उतने बेहतर तरीके से? क्या आपके पास उस तरह के टीचर्स अवेलेबल हैं? क्या हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, इनका मानना हुआ कि सरकार ने ये नई शिक्षा नीति लाकर बिल्कुल सराहनीय कदम किया है, लेकिन इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरी थी, जिसको लेकर बच्चों से और जो शिक्षक हैं उनसे भी राय लेना चाहिए था।
और उसके बाद इसको एक अच्छे रोड मैप तैयार करके इसको लागू करनी चाहिए थी, तो ये और भी बेहतर ग्राउंड लेवल पर उतरता। बहरहाल हम इन चीज़ों को लेकर और भी जगह पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे कि नई शिक्षा नीति को लेकर लोगों का